का मुख्य उद्देश्य ये है कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग खूब बड़ी बड़ी डिग्री ले लेते हैं, पीएचडी तक की डिग्री हो जाती है, और जब कहीं कोई लीगल मैटर आता है, कई बार कोई ऐसा केस जिसमें रूबरू हम लोगों को होना पड़ जाता है, तो उसमें हम लोगों के हाथ पैर फूलने लगते हैं और लगने लगता है अब क्या हो। तो एक जागरूक व्यक्ति के रूप में समाज के हम लोग पढ़े लिखे शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए लोग हैं, ये जो छात्र हैं कल के भावी नागरिक हैं, विभिन्न पदों पर जाएंगे, तो हम लोगों की इतनी लीगल अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो विभिन्न मुद्दे हैं जिनसे हम प्रभावित होते हैं, हमारे क्या राइट्स हैं, हमारी क्या जो लॉज हैं जिनको हमें फॉलो करना है, और अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो उनसे निपटने के लिए हम क्या करें, किस तरीके से अप्रोच हमारी होनी चाहिए, उन सब चीज़ों को अवेयर करने के लिए ये एक दिवस मनाया जाता है जिसको हम विधिक सेवा दिवस कहते हैं। और ये 9 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कितने लोग हैं इसमें जिन लोगों ने नालसा और सालसा का नाम सुना है? कोई हाथ उठाएं? नहीं, देखिए यही है, अवेयरनेस नहीं हम लोगों को। नालसा का मतलब है जो नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण है, नेशनल से हो गया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और उसी तरीके से स्टेट लेवल की है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय सेवा विधिक प्राधिकरण, और उसके नीचे फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आता है। और इनका सबका जो उद्देश्य है एक आम जनमानस है। कई बार आप देखते हैं अपने आस पड़ोस में ऐसे लोग होते हैं जिनकी आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं होती, उनके पास में पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, उनको नहीं अवेयरनेस है, लेकिन कई बार आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि बेचारे को कोर्ट की जो फीस है वकीलों की, या कोर्ट के जो डिफरेंट खर्चे आते हैं उनको भी बियर करने की क्षमता नहीं रखते। तो इनका उद्देश्य ये भी है कि ऐसे लोग जो सक्षम नहीं है, जो विधिक जो बर्डन है फाइनेंशियल उसको बियर नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी उनको सहायता किस तरीके से दी जाए, ये जो विधिक सेवा प्राधिकरण है इनके माध्यम से ये भी किया जाएगा। हम सब लोग जानते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनका वर्णन है। उसमें समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। और साथ साथ में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की गई है, नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्वों में 39A में ये प्रावधान है, 39A में, कि निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व होगा। नीति निर्देशक तत्व में यह है, स्टेट बाउंड नहीं है, राज्य को बाउंड नहीं किया गया कि हर प्रदेश, राज्य का मतलब यहाँ है चाहे हमारा पूरा भारत देश है या स्टेट है, तो जो भारतीय संविधान है उसमें राज्य का मतलब है देश। तो राज्य की जिम्मेदारी होगी कि अपने जो नागरिक हैं, ऐसे लोग हैं जो सक्षम नहीं है, उनको विधिक सहायता और निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराए। लेकिन बात नहीं किया गया, अपेक्षा की गई है राज्य से कि ये करेगा। और उसी में आपने देखा होगा पंचायती राज वगैरह की व्यवस्थाएं सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल से आई। तो 39A का जो प्रावधान दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के आधार पे 1987 में, ये मैं वकील साहब सही कह रहा हूँ, 1987 में ये जो प्राधिकरण है, विधिक सेवा प्राधिकरण है, इनकी स्थापना हुई। और उसी के बाद में कई इसके टीयर्स हैं, नेशनल लेवल का टीयर है, फिर स्टेट लेवल का टीयर है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का टीयर है, और उसके बाद में ब्लॉक और तहसील और ब्लॉक लेवल पर कैसे लीगल अवेयरनेस हो, लोगों के बीच में कैसे जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं और गैर पढ़े लिखे लोग हैं उनको सबको अवेयर किया जाए, और उसके लिए ये कार्यक्रम मनाया जाता है।
तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अभी आपको विशेषज्ञ हमारे बीच में बैठे हैं। मेरा बस ये कहना है कि हमारे मौलिक अधिकार हैं और उसके साथ ही मूल कर्तव्य भी आते हैं। 36 से 51 तक के तो निर्देशक तत्व हो गए और 51A सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के बाद में मूल कर्तव्य जोड़े गए और मूल कर्तव्यों में हम सबकी कुछ ड्यूटीज भी हैं। जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो हम ड्यूटीज की भी बात करें। केवल अधिकार अपने आप में पूर्ण नहीं है, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी निभाएं और वो चाहे राज्य की जिम्मेदारियां हों, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी हो, चाहे व्यक्तिगत रूप में हमारी जिम्मेदारी। इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी के रूप में हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपने जो युवा छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो हमारे कर्मचारी लोग हैं, उनको भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि लीगल मैटर्स हैं उनसे कैसे निपटा जाए और किस तरीके से आपके आस पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है प्रभावित है उसको भी सहायता उपलब्ध कराई जाए। तो आपको इन सबकी जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे बॉडीज हैं, स्टेट लेवल पर हैं, नेशनल लेवल पर हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हैं, लेकिन हम लोगों को जागरूकता के अभाव में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और डॉक्टर साहब आगे कार्यक्रम को बढ़ा